अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं, हम माह ज़िलहिज्जा के पहले अशरे से गुजर रहे हैं। ये एक अशरा ऐसा अशरा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नाम पर मर मिटने वालों की अदाओं को महफूज किया है, अपने नाम पर कुर्बान हो जाने वालों की अदाओं को क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए मॉडल और नमूना अत्ता के हज जैसी अहम तरीन, अफजल तरीन और मुकद्दस तरीन इबादत और इस इबादत के अरकान को, इस इबादत के वाजिबात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब और मुकर्रब बंदों की याद में अरकान बनाकर, वाजिबात बनाकर बाकी रखा है। चाहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने नन्हे मासूम बच्चे को ज़ुबह करना और ज़ुबह करने के लिए आमादा होने की, कुर्बानी देने के लिए तैयार होना, वो बाप जिसे 96, 97 बल्कि 100 साल की उम्र में सेंचुरी पार करने के करीब होने की हालत में अल्लाह ताला ने औलाद दी और अल्लाह ताला ने उस बाप से कहा कि मेरे नाम पर आप अपने लख्त जिगर को, अपने नूर नजर को कुर्बान कर दो। तो नाज़रीन, कुर्बान जाइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो लख्त जिगर, वो नूर नजर। और किसी ने क्या खूब कहा है कि वो फैज़ नजर था या मकतब की करामत, वो फैज़ नजर था या मकतब की करामत किसने सिखाया इस्माइल को आदाब फर्जंदी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मुहतरम के, मुकर्रम बुजुर्गवार के एक ख्वाब को पूरा करने के लिए, छुरी के लिए, एक छोटा सा बच्चा, नाज़रीन छोटा बच्चा क्या होता है, छुरी के नीचे लेटकर अपने आप, छुरी के नीचे लेटकर अपने आप को अपने रब की रजा के लिए, अपने वालिद की रजा के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए एक छोटा सा मासूम बच्चा तैयार होता है। तो ये जज्बात और इनके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर और उस पर मर मिटने के जज्बात पर अल्लाह ताला ने इनके अमाल को, इनके अफवाल को, इनकी जिंदगी के गुजरे हुए अहवाल को क़यामत तक की आने वाली हजरत हाजरा की सई हो, सफा और मरवा के दरमियान इसको हज का एक अहम तरीन, अजीम तरीन रुकन अल्लाह ताला ने बना दिया। और इसी तरीके से तवाफ हो और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के जरिए से बैतुल्लाह की तामीर कराई और उस घर के हज करने का, उस घर के उम्रा करने का अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को, सारे आलम के लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुकद्दस में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परामीन अली कद्र में इसका हुक्म फरमाया, इसकी ताकीद फरमाई। तो इनके आमाल, इनके अफआल, इनकी अच्छी जिंदगी थी। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें भी ये अय्याम दिया है ताकि हम भी अच्छे बने, हम भी इनके निशानात पे कदम पर चलने वाले बने, हम भी उन जैसे नेक बनने वाले बने। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता कल आप हज़रात से वादा किया था कि मैं इस अशरा में जो रोजे रखेंगे उन रोजों के मुतालिक फजीलत बयान करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अय्याम में, इन 10 हर दिन का एक रोजा 1 साल के रोजों के बराबर सवाब रखता है। और यौम अरफा यानी 90 ज़िलहिज्जा का अरफा जो रोजा होता है, वो रोजा उसके मुताल्लिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सौम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि कफ़ारत अस्सनत अल्लती क़ब्लहु, कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं, मैं अल्लाह से यकीन रखता हूं कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को यौम अरफा के एक रोजे के बकदर पिछले 1 साल के गुनाह माफ फरमाएंगे, अगले 1 साल के गुनाह माफ फरमाएंगे और अल्लाह ताला 2 साल की इबादत का सवाब इस एक रोजे पर अता फरमाएंगे। और इन 9 दिनों में से हर दिन के रोजे का 1 साल के रोजों के बराबर सवाब है। मुहद्दिसीन ने इन रिवायत को नकल फरमाया है। नाज़रीन, क्यों हम इस मौके को अपने हाथ से जाने दें? इसलिए खुदा से दुआ करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें इन अय्याम की और इन लयाली की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और कमा अक्कहू इनमें इबादत और ताआत को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।